अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 44 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में। ठीक है, रिसीवर क्या होता है, उसको जो है वो अपॉइंट करने का तरीकेकार क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर क्या है, कौन होता है रिसीवर, प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव रिलीफ किस तरह है, ये अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सेक्शन 44 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ऑर्डर 40 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं और पावर्स क्या हैं एक रिसीवर की। उसके अलावा बेयर रीडिंग भी हम करेंगे सेक्शन 44 की के उसके अंदर क्या बातें की गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेक्चर्स पहले हमने डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ्स को जो है वो देखा है। आज हम रिसीवर के बारे में देखेंगे, सब चीज़ों को क्लियर करेंगे जो भी रिलेट करती है रिसीवर और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर से। तो बने रहिए एंड तक दोस्तों, डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू LW केव चैनल। सेक्शन 44 क्या कहता है दोस्तों, देखें सेक्शन 44 का जो क्लॉज फर्स्ट है, क्लॉज 1 जो है वो बात सिंपल ये करता है कि अपॉइंटमेंट जो रिसीवर की है वो होगी सिंपल जो है वो ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, यानी अगर कोर्ट ने चाहा तो अपॉइंट कर देगी रिसीवर को, अगर कोर्ट की मर्जी नहीं है तो फिर नहीं होगा। बात सिंपल है बस, यानी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट यहाँ पर कोर्ट के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो कोर्ट को लाजमी किसी रिसीवर को अपॉइंट करना है, नहीं, बस अगर अगर चाहे तो कर दे और ना चाहे तो ना कर दे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेंडिंग सूट, यानी सूट जो है वो चल रहा हो, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि रिसीवर को अपॉइंट किया जाए तो फिर जो है वो अपॉइंट होगा, मगर ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। दूसरे क्लॉज में ये बात है कि दोस्तों के अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार, एक रिसीवर के राइट्स, उसके पावर्स, उसकी लायबिलिटीज ड्यूटीज जो भी हैं वो सब रेगुलेट होंगी अंडर दी सिविल प्रोसीजर कोड। तो वहाँ पर जो भी प्रोवाइडेड, यानी ऑर्डर 40 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में जो भी मौजूद है, अकॉर्डिंगली जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर होगी, उसके राइट्स सब चीज़ें उसके तहत होंगी। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में सेक्शन 44 की कमेंट्री को भी देखेंगे और ऑर्डर 40 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की कमेंट्री को भी देखेंगे, ताकि ये जो और भी ज़्यादा ये चीज़ें हमें क्लियर हो सके। तो ये तो सिंपल थी बेयर रीडिंग। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट पर। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट की तरफ जाने से पहले आई हैव एन एग्जांपल which shall make it clear that what is a receiver or what is the object of a receiver। दोस्तों, एक सूट था ए और बी के दरमियान, एक घर से रिलेटेड, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। उसकी पोजीशन थी बी के पास। सूट ये था, ए कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कह रहा है ये मेरी है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। अब ये सूट पेंडिंग ही है कि बी जो है वो उसने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है मिस्टर सी को, और सी से जो भी रेंट आ रहा है वो बी अपने पास रख रहा है और उसको अकॉर्डिंगली यूज कर रहा है। मिस्टर ए कहता है कि मिस्टर बी ये क्यों कर रहा है, यानी वो रेंट क्यों ले रहा है, ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, रेंट मुझे मिलना चाहिए। तो उसके लिए ए कहता है कि आप, कोर्ट को कहता है कि अपॉइंट करें एक रिसीवर को, जो ये जो रेंट वगैरह आ रहे हैं वो सब अपने पास रखे, और जब ये प्रॉपर्टी का मामला डिसाइड हो जाए कि कौन ओनर है, जो भी ओनर हो, तो फिर जो है वो प्रॉपर्टी भी उसको दी जाए और रेंट जो भी रिसीवर ने कलेक्ट किया है वो भी दे दे उस ओनर को, ठीक है। तो कोर्ट जो है वो ऑन डिस्क्रिजन अपॉइंट करती है मिस्टर डी को, जो कि एक रिसीवर है रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी। ये था सिंपल एक माजरा। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट को देख लिया। ऑब्जेक्ट क्या था, रेंट, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स क्या हैं दोस्तों, ठीक है, उनको भी देखते हैं। कोर्ट जो है वो चाहे तो सो मोटो ऑन इट्स ओन मोशन भी अपॉइंट कर सकती है रिसीवर को, या चाहे तो एप्लीकेशन पर भी कर सकती है। या हमारे इस केस में एप्लीकेशन दी मिस्टर ए ने और कोर्ट ने अपॉइंट किया डी को एज अ रिसीवर ऑन द डिस्क्रिशन, ठीक है। तो कोर्ट सो मोटो भी कर सकती है और एप्लीकेशन पर भी कर सकती है। उसके अलावा दोस्तों ये हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के, रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है कि प्रॉपर्टी को जो है वो सेफ रखे, प्रिजर्व करे उसे फ्रॉम द डेंजर। उसके अलावा दोस्तों जो भी रेंट्स वगैरह आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं, वो सब अपने पास रखे। दोस्तों, ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, दिस इज वी कैन से एन इंटरिम प्रोटेक्शन, यानी टेम्पररी किस्म की ये प्रोटेक्शन होती है। जब तक कि पूरा सूट डिसाइड हो जाए तब तक कोर्ट जो है वो चाहे तो अपॉइंट कर देती है एक रिसीवर को, जो वो है ना प्रोटेक्ट करे किसको, प्रॉपर्टी को, टेम्पररीली या मैं कहूँ इंटरिमली।
ठीक है। तो दिस इज एन इंटरिम प्रोटेक्शन। तो ये था ऑब्जेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर। तो इससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आगे। हु कैन बी अ रिसीवर? रिसीवर कौन हो सकता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो रिसीवर कौन हो सकता है? तो कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट रिसीवर हो सकता है जिसको कोर्ट अपॉइंट कर दे, या कोई पार्टी भी अगर चाहे, यानी ए जो बी, हमने एग्जांपल देखा, ए भी बन सकता है रिसीवर, बी भी बन सकता है रिसीवर। कोर्ट उसको बनाएगी मगर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज। जो अदर पार्टीज की अगर कंसेंट है तो फिर कोई पार्टी, एक पार्टी भी रिसीवर बन सकती है, यानी ए भी रिसीवर बन सकता है, बी भी रिसीवर बन सकता है, कोई कंपनी भी रिसीवर बन सकती है। मगर दोस्तों, सब चीज़ों से पहले डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्क्रिशन है तो होगा, वरना नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा कि जॉइंट रिसीवर्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रिसीवर भी, अगर कोर्ट चाहे तो एट अ टाइम किसी एक मैटर से रिलेटेड कर सकती है अपॉइंट रिसीवर्स को। ये एक प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव रिलीफ दोनों एट अ टाइम है। प्रोटेक्टिव यानी जो है वो प्रोटेक्ट करो मेरी प्रॉपर्टी को, कि डेंजर से इसको प्रिजर्व करो कि कोई इसको नुकसान ना हो जाए, तो रिसीवर प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये प्रिवेंटिव रिलीफ इस तरह है कि दूसरे बंदे को, यानी बी जो है उसको प्रिवेंट करो कि इससे जो रेंट वगैरह आ रहे हैं वो अपने पास ना रखे, ठीक है, या उसको प्रिवेंट करो अगर वो प्रॉपर्टी को तोड़ने जा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो रिसीवर में, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर में कह सकता हूँ कि एक प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव रिलीफ दोनों एट अ टाइम है, ठीक है। सेक्शन 44 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ऑर्डर 40 में फ़र्क क्या है दोनों में? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि सेक्शन जो 44 है वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है वो हो रही है ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ अ सूट। अभी सूट चल रहा है, मगर 40 में ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ सूट भी हो सकता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, और केस पूरा डिसाइड हो जाए उससे उसके बाद भी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो सकता है, ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग। मगर देखा अक्सर ये गया है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान ही जो है वो रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है। कि सूट जब हो चुका है फाइनलाइज, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, मगर फिर भी होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 40। क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें एक रिसीवर में होनी चाहिए। रिसीवर मस्ट बी अ पर्सन ऑफ नॉन करेक्टर, यानी उसको लोग जो है वो पहचानते तो हों, या उसको उसका जो है वो बड़ा नाम हो, कोई बड़ा मशहूर एडवोकेट हो, अगर कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया उसको एज रिसीवर तो बड़ा मशहूर होना चाहिए, लोग उसको जानते हों, ठीक है। और वो जो है वो उसका प्रॉपर्टी में कोई न लेना हो न देना हो। ही मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। प्रॉपर्टी उसकी ना हो, उसके दोस्त की ना हो, उसके भाई की ना हो, उसके चाचे की ना हो, उसके मामू की ना हो, ठीक है दोस्तों। और उसके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि भाई माइनर ना होना चाहिए, मस्ट बी अ मेजर पर्सन, ठीक है, अडल्ट होना चाहिए। और उसके अलावा उसको नॉलेज होनी चाहिए कि रिसीवर का काम क्या होता है, अपॉइंटमेंट सब चीज़ों का पता हो। रिसीवर को रेम्यूनरेशन कौन देता है? रेम्यूनरेशन कौन देता है? कोर्ट देती है, ठीक है। तो रिम्यूनरेशन कौन देता है, उनकी लाइबिलिटीज पावर्स रिसीवर की क्या होती हैं, वो पावर्स क्या होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पावर्स वगैरह क्या होती है, उन सबकी नॉलेज होना चाहिए एक रिसीवर के पास टू मैनेज द प्रॉपर्टी। अब है पावर्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर्स की पावर क्या होती है दोस्तों? पावर वही होती है जो कि कोर्ट उसको कन्फर करे, यानी उसके पास कोई इनहेरेंट पावर्स नहीं है। इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट का मतलब क्या है, हमने डिस्कस किया था 151 सेक्शन में सिविल प्रोसीजर कोड के। उसका लेक्चर, उस लेक्चर की लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा, ऊपर में कार्ड भी दे दूंगा, वहाँ पर से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पावर है वो कोर्ट कन्फर करती है। इनहेरेंट पावर्स, दीज आर नॉट इनहेरेंट पावर्स, ठीक है। अब पावर्स कौन कौन सी कोर्ट कन्फर कर सकती है कि भाई पावर टू सेल, आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। उसके अलावा जो है वो प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए जो आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, सू कर सकते हो कि भाई ये जो बंदा है इज नाउ गोना डिमोलिश द प्रॉपर्टी, तो उसके डिमोलिश से रिलेटेड तो सूट हो सकता है। या जो है वो रिसीवर को वो पोजीशन दे ही नहीं रहा, तो वहाँ पर उस जो है पॉइंट पर भी सूट जो है इंस्टीट्यूट हो सकता है। उसके अलावा एक्नॉलेज कर सकता है डेट्स को, कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कर्जा बैंक का रहा हुआ है तो वो भी ये पे कर सकता है, मगर वो ऐसी बात है कि अपनी पॉकेट से तो पे नहीं करेगा, वो पे करेगा कोर्ट के ट्रेजरी से, ठीक है। तो कोर्ट जो पैसे देंगी तो वहाँ से, तो सिर्फ मतलब ये कहने का कि वो एक्नॉलेज डेट्स को भी कर सकता है। वो दोस्तों एग्जीक्यूट कर सकता है डॉक्यूमेंट को। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को वो रेंट पर देना चाहता है,
तो वो दे सकता है प्रॉपर्टी को रेंट पर, वहाँ से जो भी रेंट वगैरह आएगा तो वो खुद रखेगा और उसके बाद फाइनली कोर्ट को देगा और कोर्ट उस बंदे को पैसे दे देगी जो कि फाइनल ओनर होगा। मगर दोस्तों याद रखिएगा, वो मॉर्गेज नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के अलावा वो सब चीज़ें ये कर सकता है। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट रिसीवर हियर दोस्तों। एज द टॉपिक एंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। द हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।